जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL JTO यानी कि जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि आपकी 11,075 पद पर निकलने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर BSNL ने इसके रिक्रूटमेंट रूल जारी किए। रिक्रूटमेंट रूल का मतलब होता है कि क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, एज लिमिट कितनी होगी, सैलरी आपको क्या मिलेगी, ये सब जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में एक एक करके अच्छे से पूरी जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में भी यहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां पर जैसे ये लिंक ओपन करेंगे, इसके रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आप यहां पर चेक कर पाएंगे। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन को 31 दिसंबर 2022 को पब्लिश किया है। और यहां पर इसका सब्जेक्ट दिया है कि फॉरवर्डिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम 2023, यानी कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो यहां पर जारी किए गए हैं। इसमें फिर कुछ टाइम का समय रहता है कंपनी के पास में, और उसके बाद में फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपका अप्लाई डेट के साथ में जारी होगा, वो जल्द ही जारी हो जाएगा। किस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, ये सब जानकारी आपको जब डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आएगा तब दी जाएगी। बट उसके लिए आपको बताना होगा कमेंट करके कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो या फिर नोटिफिकेशन की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आप अगर आपको चाहिए, आप सिंपल एक कमेंट कर सकते हैं कि अपडेट फॉर BSNL। आप ये कमेंट करें, उसके आधार पर मैं ये देखूंगा कि हाँ कितने लोगों का इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने का या इस भर्ती के बारे में डिटेल्ड में जानकारी जानने का। तो ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि अपडेट फॉर BSNL। अब चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर गाइज इसका जो टोटल वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दिया, 11,075 पद पर ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, यानी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पोस्ट का नाम है आपकी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी कि JTO। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 11,075 है। और क्लासिफिकेशन यानी कि इसको एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी के अंदर रखा है। सैलरी आपको इस पोस्ट पर 16,400 रुपये से लेकर के 40,500 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। बट आप पहले ये जान लीजिए कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पर इसमें जो डायरेक्ट रिक्रूट्स होंगे, यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए एज 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। और एज आपकी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। अब वो डेट अभी आई नहीं है, जब ये भर्ती आएगी तभी पता चल पाएगा कि कौन सी डेट तक फॉर्म भरे जाएंगे, और फिर उसी डेट तक आप अपनी एज को काउंट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। यानी कि SC/ST वाले 35 साल की उम्र तक और OBC वाले 33 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अभी गाइज यहाँ पर मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में अन्य जानकारी बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बता दूं, जो कि 7 पॉइंट में दी गई है। बॉन्ड एंड प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग आपको बोले कि ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल एग्जीक्यूट ए बॉन्ड इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी टू सर्व इन द BSNL for a period of 5 years from the date of their appointment as junior telecom officer or for a period as specified by BSNL for the post। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो आपको कम से कम 5 ईयर का बॉन्ड वहाँ पर साइन करना होगा। यानी कि 5 साल से पहले अगर आप छोड़ना भी चाहे कंपनी को तो आप यहाँ पर नहीं छोड़ पाएंगे। नाउ गाइज यहाँ पर बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन से आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको बोला है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो आपके डिसिप्लिन है इस इंजीनियरिंग डिग्री में, वो है आपका टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। और यानी कि इनमें से अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर डिग्री की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो सेकंड विकल्प आपको दिया
है कि आपके पास एमएससी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर एमएससी कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, तो ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप बैचलर डिग्री के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनमें से किसी डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। एंड अगर आप मास्टर डिग्री से अप्लाई कर रहे हो, फिर चाहे आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है, बट जो आपकी मास्टर डिग्री है यानी कि एमएससी है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था एज लिमिट में भी कि अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आई नहीं है। जो भी लास्ट डेट होगी उस डेट से तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, चाहे एमएससी हो या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग के अंदर, वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपको इस तरफ जो ये बताया कि इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसमें 50% जो वैकेंसी हो तो भरी जाएगी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के द्वारा यानी कि बीएसएनएल के एम्प्लॉइज द्वारा। एंड जो 50% है उन पर फ्रेशर कैंडिडेट कम्पीट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% बाय प्रमोशन थ्रू लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि एलआईसी का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। उनके जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए, अगर वो एम्प्लॉय इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब आपने यहाँ पर ये जाना। इसके बाद में यहाँ पर जो इंटरनल कैंडिडेट है उनसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। इनसे यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा है या फिर इनके पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो या फिर बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हो। ये क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर इस तरफ दी गई है इस वाले कॉलम में, ये इंटरनल कैंडिडेट से मांगी गई है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट में बोला है कि दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जेटीओ यानी कि जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर विल बी डन थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि ये जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और करके इन्होंने बोला है। और का मतलब इंग्लिश में होता है या थ्रू ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि गेट स्कोर इन द डिसिप्लिन मेंशन्ड अंडर कॉलम 7 ऑफ शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जेटीओ टी या फिर थ्रू एनी अदर मेथड एज अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट कमेटी। यानी कि यहाँ पर आपको 2-3 विकल्प बता दिए कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, बट अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका गेट स्कोर के द्वारा भी हो सकता है। गेट स्कोर आपका इन्हीं डिसिप्लिन में होना चाहिए जो कि आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन के अंदर देखे हो, या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका कंप्लीटली एक रिटन एग्जाम के द्वारा होगा। रिटन वो आपका ऑनलाइन एग्जाम भी रह सकता है, उसके लिए आपको अलग से एग्जाम पैटर्न दिया जाएगा, यानी कि फिर उसमें गेट का कोई लेना देना नहीं होगा। अगर गेट होगा भी तो उसके लिए आपको अलग से जो फायदा है वो मिल सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपका गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, ऐसा इन्होंने बताया है। और इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि टाइम आने पर आपको इसकी स्कीम जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए भी एंड जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग से जारी कर दी जाएगी। अभी के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, बट मैं आपको फिर भी जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी जेटीओ की उसमें जो एग्जाम पैटर्न रहा था वो पैटर्न क्या था वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूं, ताकि अगर आप इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट रखते हो अप्लाई करने का और आप चाहते हैं कि आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे, तो वो मैं यहाँ पर आपको अभी बताने वाला हूँ। इसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर दे दी है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये आपका प्रीवियस वैकेंसी जब ये आई थी जेटीओ की उसका पैटर्न है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रिटन टेस्ट है ये 3 सेक्शन के अंदर था। पहला सेक्शन था आपका सेक्शन फर्स्ट में सब्जेक्ट फर्स्ट इंजीनियरिंग फर्स्ट 50 क्वेश्चन 100 नंबर, इसके अलावा इंजीनियरिंग 2 में 50 क्वेश्चन 100 नंबर, और फिर आपका 3 था जनरल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन थे और 240 मार्क्स आपको दिए थे और 3 घंटे का समय आपको दिया गया था। इन 2 सेक्शन के अंदर आपके कहां से क्वेश्चन आए थे वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट में मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, आईसीज, नेटवर्क थ्योरी, ये सभी टॉपिक्स थे। और सेक्शन 2 में आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सभी आपके टॉपिक्स थे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए। इसमें आपके वोकैबुलरी, ग्रामर, करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल, जनरल नॉलेज, टेलीकम्युनिकेशंस, इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री, इन सभी जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए इन सभी क्वेश्चन आपके कवर किए गए थे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस जब वैकेंसी आई थी उसका जेटीओ का पैटर्न और सिलेबस बताया है। न्यू अभी तक आया नहीं है, जैसे कि मैंने अभी
आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में बताया है कि गेट के द्वारा भी आपका सिलेक्शन हो सकता है एंड अलग से एक फ्रेश आपको पैटर्न और सिलेबस भी दिया जा सकता है, बट वो टाइम आने पर ही क्लियर हो पाएगा जब इसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए आपको बताना कि अपडेट फॉर बीएसएनएल ये कमेंट करके, ताकि मैं इस भर्ती के ऊपर ध्यान रखूं और टाइम आने पर आपको इसके बारे में अच्छे से बाकी की जानकारी भी दे पाऊं। तो गाइज ये थी बीएसएनएल जेटीओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।